नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे, जो इस प्रकार है। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो इसमें पूछी गई है कि आवेश की प्रकृति क्या है और कूलाम में आवेश की मात्रा। तो इसमें पूछा गया है कूलाम की आवेश की मात्रा, मतलब क्यों पूछा गया है। तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो इस सवाल में n बराबर 1500 दिया गया है। तो सबसे पहले हम n बराबर लिखेंगे। n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर। अब यहाँ पर 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। इस क्वेश्चन में अधिकता है तो वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो इसका एक पॉइंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो एक पॉइंट हो गया है, तो इसमें आंसर होगा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या है, अधिकता, तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यदि कमी होती तो धन आवेश उत्पन्न होता। ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा पॉइंट जो पूछा गया था इसमें कि आवेश की प्रकृति तो आपको पता हो गई, और पूछा गया कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो कूलाम में आवेश की मात्रा, तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क और E बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो ये हुआ हमारा ई का मान। अब यहाँ पर Q बराबर जो है, फार्मूला जो होता है Q बराबर NE। तो Q बराबर NE। अब यहाँ पर हम N का मान रखेंगे। N का मान है 1500 और E का मान है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 छक्का 90, 0 और 9 इसकी कैरी, तो 15 एकड़ 15, 15 और 9 24 और 2 0। तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा और गुणे 10⁻⁻19। अब यहाँ पर हम दशमलव को एक अंक बाद लगाने हैं तो इधर बढ़ेगा, तो 1 2 3। तो यहाँ पर 19 में से हम क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे, घट जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2.4 गुणे 10⁻³
3 और गुणे 10⁻⁻19 और गुणामघातें जुड़ जाती हैं तो 2.4 गुणे 10 अब यहाँ पर 3 -19 तो यहाँ पर कितने बचेंगे -16 तो ये हो गया -16 कूलाम। तो ये इसका आंसर हुआ। तो इसमें दो आंसर पूछे गए थे कि इसकी प्रकृति और कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो कूलाम में आवेश की मात्रा हुई 2.4 गुणे 10⁻⁻16 यही आया आंसर। अब हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे जो इस प्रकार है। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम छठे क्वेश्चन के हिसाब से है। तो इसमें भी क्या दिया गया है कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसमें भी प्रकृति पूछी गई है। तो इसमें कमी हो रही है तो इसमें क्या होगी धन आवेश होगा। यदि अधिकता होती है तो ऋणावेश होता है। तो इससे पहला पॉइंट हमारा हो गया धनावेश। और पूछा गया है कि आवेश की मात्रा मतलब आवेश पूछा गया Q। तो यहाँ पर इसे किस प्रकार से हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पर हम इसमें n बराबर दिया गया है 500 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कमी है अतः चालक पर धन आवेश। चालक पर क्या होगा धन आवेश है। तो ये हुआ इसका पहला पॉइंट हल। अब इसमें पूछा गया है कि आवेश तो n बराबर दिया गया है 500 और q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर E बराबर हम आपको बता ही चुके हैं वो होता है उसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब यहाँ पर हम Q बराबर फार्मूला जो होता है NE। अब यहाँ पर हम इसमें मान रख देंगे तो हो जाएगा Q बराबर N का मान 500 और गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा Q बराबर 16 पंचे 80 और 2 जीरो और 1 अंक बाद दशमलव और गुणे 10⁻⁻19। अब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Q बराबर अब 8 तो 1 2 जीरो है तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे 8 गुणे 10⁻2 और गुणे 10⁻⁻19। तो Q बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 गुणामघातें जुड़ती हैं तो 19 में से 2 कट जाएंगे इस प्रकार से 2 -19 तो यहाँ पर बचेंगे -17। तो यहाँ लिख देंगे -17 कूलाम। तो यही हमारा हुआ आंसर। तो इस प्रकार से हमें 7वां सवाल हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम 8वां सवाल लगाएंगे जो इस प्रकार है। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो इसमें पूछा गया है निरपेक्ष वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन पूछा गया है। तो इसमें परावैद्युतांक दिया गया है तो परावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं तो इसे लिखेंगे हम हल। तो K बराबर
81 और इसमें निरपेक्ष वैद्युशीलता पूछा गया है, तो इसमें एप्सिलॉन इक्वल क्वेश्चन मार्क और एप्सिलॉन नॉट इक्वल मान होता है इसका, हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में हमने आपको बताया था, तो इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। अब यहाँ पर हम फार्मूला बता चुके थे कि के की परिभाषा जब हमने पढ़ाई थी थ्योरी में, तब हम इसका फार्मूला निकाल के मैंने आपको बताया था। तो इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन इक्वल के का मान रखेंगे 81 और गुणे अब एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 गुणे 10⁻⁻12। तो अब यहाँ पर 10⁻⁻12 हुए। अब हम यहाँ पर हम इसमें कर देंगे गुणा। अब गुणा करेंगे तब हमारा कितना आएगा, तो एप्सिलॉन इक्वल गुणा करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 7.17 और गुणे 10⁻⁻12 नहीं 10 रह जाएगा। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तब हमारा आएगा 717। तो दशमलव जब है इधर बढ़ाएंगे तब यहाँ पर 2 अंक हमारे घट जाए। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ इसका आंसर। इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे, जो इस प्रकार से है। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उसके बीच की दूरी 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। तो इसमें पूछा गया है बल, प्रतिकर्षण बल। तब इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर बीच की दूरी दी गई है तो मतलब r, तो यहाँ पर r दी गई है तो r बराबर लिखेंगे हम 4 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ पर आवेश जो है 2 प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और हमने आपको याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में बताया था कि 2 प्रोटॉनों के मध्य जो प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻16 होता है। तो यहाँ पर 2 आवेश, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 इक्वल Q2 इक्वल 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो ये हुआ कूलम। अब ये दोनों Q1 और Q2 के मान निकल आए हैं। अब हम यहाँ पर F ज्ञात करना है, प्रतिकर्षण बल, तो क्वेश्चन मार्क। अब इस पर हम सूत्र लगाएंगे। तो F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल इसका मान जो होता है 9 गुणे 10⁻⁻9, ये मान होता है। अब इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। तो F बराबर 9 गुणे 10⁻9 और गुणे, अब Q1 और Q2 का मान रखेंगे तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब बटे R का मान रख देंगे। R का मान दिया गया है 4 गुणे 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे, ऊपर का गुणा करेंगे
जो इस प्रकार से होगा 9 गुणे 2.56, यहाँ पर 1.6 का गुणा करेंगे तो आएगा 2.56। अब यहाँ पर ये 19 माइनस के 19 हुए। अब यहाँ पर हम गुणा में घाते हैं, किस प्रकार से इनको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएंगी माइनस के 19 19 38, तो 38 ये हो गए 38। अब प्लस के गुणा में घाते 9, ये भी है, तो अब ये तो माइनस के हैं और ये 9 प्लस के हैं, तो ये कितने बचेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 38 और 9, तो यहाँ पर बचेंगे सिर्फ 29 बचेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 29, तो 29 बचेंगे, वो भी माइनस के। अब नीचे जो है 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 16, और ये 2 बार गुणा होगा ना इसमें, तो इसमें भी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 पे घात हो जाएगी माइनस के 30। अब ये 30 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। तो अब यहाँ पर f बराबर 9 गुणे 2.56 और गुणे 10 पे घात माइनस के 29 और गुणे 10 पे घात 30 और बटे 16। अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, f बराबर 9 गुणे 2.56 और गुणे 10 पे घात, अब यहाँ पर जो है इसमें जो 30 थे ना और ये माइनस के 29, तो 1 बचेगा, तो इसे हम यहाँ पर किस प्रकार लिख देंगे 10 पे घात 1, तो 10 ही लिखे रहने दें, तो नीचे हो जाएगा 16। अब यहाँ पर हम जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 16 सोलियम होते हैं 256, तो यहाँ पर हो जाएंगे 16। अब यहाँ पर नीचे बचेगा 10। अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 निम्मा 144 और बटे 10, तो ये जो है यहाँ पर 10 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14.4 न्यूटन। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे, जो इस प्रकार से है। एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणुओं के केंद्र से 9 गुणे 10 पे घात माइनस के 15 मीटर की दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो इसमें भी बल पूछा गया है, तो इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे देखेंगे। हल तो इसमें जो है 92 यूरेनियम 238 जो है अल्फा कण पर, तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे कि 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण निकलने पर यूरेनियम के नाभिक पर 90 इलेक्ट्रॉन आवेश बचेगा।
तो यहाँ पर 92 था ना, तो इसमें 90 बचेगा और शेष कितना रह जाएगा 2। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, तो Q1 बराबर 90 इलेक्ट्रॉन और Q2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तब इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 90 गुणे ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ अब इसे भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 16 निम्मा 144, तो ये हो जाएगा 144 गुणे 10⁻⁻⁹ और ये हो जाएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻⁹। अब यहाँ पर हम इसे Q1 और Q2 पता हो गए। अब त्रिज्या मतलब R, इसकी दूरी, तो R बराबर 9 गुणे 10⁻⁻⁻15 मीटर। अब उसके बाद यहाँ पर बल F पूछा गया है, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क, तो F बराबर फार्मूला होता है 9 गुणे 10⁹ Q1 इंटू Q2, ये मान होता है 1/4πε0 का, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो R²। अब इसमें हम मान रखेंगे 9 गुणे 10⁻9 गुणे ऊपर Q1 का मान रखेंगे 144 और गुणे 10⁻⁻⁹ गुणे 3.2 गुणे 10⁻⁻⁹ और बटे R हमारी है 9, तो 9 गुणे 10⁻⁻⁻15 है, तो इसका वर्ग। अब हम इसमें ऊपर वाली संख्याओं का हम गुणा करेंगे, जो इस प्रकार से हम लिखेंगे, F बराबर 4147.2 गुणे 10⁻⁻⁵ और बटे, अब 9 गुणे 10⁻⁻⁻15 का हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 81 गुणे 10⁻⁻�30। तो F बराबर जो है ऊपर -30 जो है ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 4147.2 गुणे 10⁻⁻�29 और गुणे 10⁻30 और अपॉन 81। तो F बराबर ऊपर बचेगा 4147.2 गुणे 10 और नीचे 81 का हम इसमें जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा 51.2 और गुणे 10। अब हम 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 मतलब पीछे खिसक जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 512 न्यूटन। तो इस प्रकार से हमारा 10वां क्वेश्चन हल हुआ। इसमें हमें बल ज्ञात करना था, तो बल हमारा निकल के आया है 512। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।